Hello friends, today we are going to start our very first chapter of Indian economics, which is India at the eve of independence, and the first topic of the chapter, which is the features of Indian economy. Okay, तो इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या था, कब, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के इवनिंग में. ओके, इंडिपेंडेंस के इवनिंग में इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या था. ओके, द वेरी फर्स्ट फीचर वाज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया क्या था, स्टेगनेंट था. ओके, मतलब स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ था. देयर वाज स्लो और नो ग्रोथ इन द कंट्री. ठीक है, और एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेगनेशन के रिजल्ट में क्या हुआ, देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट था, डेथ था, सफरिंग था ड्यू टू लैक ऑफ फूड. तो लैक ऑफ फूड के लिए डेथ सफरिंग था, और स्टेगनेशन के लिए क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था. ठीक है, और द सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज द इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड. तो इंडियन इकोनॉमी क्या था, बैकवर्ड था. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड. और पर कैपिटा इनकम ऑफ ए पर्सन, ओके, मतलब पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम कितना था, बहुत लो था इन इंडिया, और वो था, इट वाज जस्ट 230 रुपीज़. ओके, कब से कब तक, 1947 से 1948 तक, मतलब इंडिपेंडेंस के समय. तो इंडिपेंडेंस के समय कितना था पर कैपिटा इनकम, 230 rupees only, and this proves that the economy of India was really backward. Okay. The next feature was that there was an agricultural backwardness in the country. Okay, country में ना उस टाइम को एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस था. अच्छा, तो उस टाइम क्या होता था, 70% ऑफ द पीपल वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. मतलब इंडिया में 70% ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में एंगेज था, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनका ऑक्यूपेशन था. ठीक है, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी सिर्फ 50% था. ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन वे टू एक्सट्रीमली लो, और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी बहुत लो था. ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत लो था. एंड दिस प्रूव्स दैट द इंडियन इकोनॉमी was facing agricultural backwardness. ठीक है, the next feature was that there was an industrial backwardness. मतलब इंडिया में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर was not डेवलप ही नहीं हुआ था. ठीक है, there was a lack of basic and heavy industries. तो heavy industries भी नहीं था, basic industries भी नहीं था उस टाइम में, at the eve of independence. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 फीचर. मूविंग अहेड, ओके, द fifth feature of Indian economy was that there was a widespread poverty. Okay, तो पॉवर्टी था, widespread poverty, मतलब गरीबी था, बहुत गरीबी था उस टाइम में. The people in the country could not even meet their basic needs, that is food, shelter and clothing. तो food, shelter और clothing, रोटी कपड़ा मकान, तो ये भी नहीं था उन लोगों के पास, बेसिक नीड्स भी नहीं था. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी वेर अदर इश्यूज फेस बाय कंट्री, और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी था, इलिटरेसी भी था. ठीक है, मतलब कंट्री में रोजगार भी नहीं था और इलिटरेसी भी था, मतलब इलिटरेसी मतलब जो अनएडुकेटेड है. ओके, और द आई गेस सिक्स्थ फीचर वाज देयर वाज अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत पुअर था उस टाइम में. Infrastructure like communication, transport, power or energy was underdeveloped. तो infrastructure like communication, transport system, power supply, energy supply वो सब underdeveloped था. ठीक है, और communication facility भी underdeveloped था. ओके, तो मतलब in short poor infrastructure था. तो ये इंडियन इकोनॉमी का उस टाइम में फीचर था. एंड द लास्ट फीचर वाज, तो द सेवन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, क्या था सेवन फीचर, देखो, मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. हम लोग ना इंडियन इकोनॉमी इम्पोर्ट्स में बहुत डिपेंड था. ओके, मतलब हम लोग अगर कुछ चाहिए होता था तो बाहर से हम लोग मंगवा लेता था, तो इम्पोर्ट में हम लोग बहुत डिपेंडेंट था. ठीक है, और एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन द कंट्री, सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड. मतलब हम लोगों के कंट्री में तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, राइट, और इसके रिजल्ट में क्या किया हुआ, वेरियस कंज्यूमर आइटम्स लाइक शैम्पू, मेडिसिन, ओके, ये सब क्या हो रहा था, इम्पोर्टेड था फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था. ठीक है, ओके, तो द नेक्स्ट फीचर इज दैट देयर वाज लिमिटेड अर्बनाइजेशन.
हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम में ओके एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, अर्बनाइजेशन लिमिटेड था, मतलब ज़्यादा टाउन नहीं था, ओके, मतलब वहाँ पे रूरल था थोड़ा, मतलब गांव सा कुछ जगह था, ओके। तो मतलब लिमिटेड अर्बनाइजेशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस मीनिंग दे लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या था, विलेज में लिव करता था, ओके। एंड ये क्या मीन करता है कि वो लोग लैक कर रहा था अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जो आउटसाइड एग्रीकल्चर था, मतलब आउटसाइड एग्रीकल्चर लाइक सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उन जगह में जो अपॉर्चुनिटीज़ था ना, तो वो लोग वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ लैक कर रहा था, ओके, ठीक है, ओके। द लास्ट पॉइंट इज दैट इंडिया वॉज ए कॉलोनियल इकोनॉमी। तो इंडिया क्या था, एक कॉलोनियल इकोनॉमी था, राइट, मतलब ब्रिटिशर्स पूरा इंडिया को रूल कर रहा था, राइट। तो कॉलोनियल इकोनॉमी होना मतलब अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को अगर रूल कर रहा है, तो वो कंट्री जिसको रूल किया जा रहा है, दैट इज़ इंडिया, इज़ नोन एज कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडिया क्या था, कॉलोनियल इकोनॉमी था। एज इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी था ना, ब्रिटिश का एक कॉलोनी था इंडिया। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो ब्रिटिशर्स क्या करता था उस टाइम में, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करता था, मतलब यूज़ करता था फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। तो उस टाइम में मतलब इंडिया को जस्ट यूज़ करता था ब्रिटिश, ठीक है, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, लाइक दे फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, ओके। तो अगर कैश क्रॉप प्रोड्यूस होगा तो बाहर सेल होगा, तो मतलब तब ऐसा सीन था, ठीक है। तो ये कॉलोनियल इकोनॉमी था, क्लियर। तो आज के लिए बाय बाय, कल किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, ओके। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। दिस विल सपोर्ट मी एंड encourage me to improve myself, okay. And don't forget to give me a feedback on how to improve myself, or like something, am I lacking in something, am I doing something wrong? Please let me know and I will work on it, and I will assure you that I will provide you best quality content, okay. So bye bye.